हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, नया एक टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, हम फॉरेंसिक साइंस एंड इंडियन लॉ पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जो सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया है वो पढ़ा है आपको फॉरेंसिक साइंस के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में। अब आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा तो आप समझेंगे। देखिए, फॉरेंसिक साइंस क्या था? एक ब्रांच ऑफ साइंस था। और ये जो फॉरेंसिक नर्सिंग है ये ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस है। कहने का मतलब अगर आप थोड़ा सा समझें तो ये देखिए, ये एक गोला इसको डिनोट करता है कि ये साइंस है, ठीक है। और इसके अंदर जो एक छोटा गोला है वो आपका क्या है? फोरेंसिक साइंस है। और इसके अंदर एक उससे भी छोटा गोला है, वो है आपका नर्सिंग फोरेंसिक साइंस। कहने का मतलब साइंस की एक ब्रांच है फोरेंसिक साइंस, और इसकी एक ब्रांच या एक सब क्षेत्र है जिसको बोलते हैं नर्सिंग फोरेंसिक साइंस। तो अब तो हमने जो पहले आपको टॉपिक पढ़ाए थे वो फोरेंसिक साइंस पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे आपको नर्सिंग फोरेंसिक साइंस, और यही हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें बिना टाइम गवाए हुए हम पहले पढ़ते हैं कि फोरेंसिक साइंस के बारे में इंट्रो, इसका परिचय, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे अलग से, है ना। और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन वगैरह हम नेक्स्ट अपना कवर करेंगे। देखिए, इसमें क्या कहा गया? फोरेंसिक साइंस इज ए न्यूली इन्वॉल्व इनोवेटिव नर्सिंग स्पेशलिटी दैट सर्च फॉर मेडिको लीगल हेल्थ केयर इशू। अब आपको पता है कि जो फोरेंसिक साइंस है या फोरेंसिक नर्सिंग साइंस है वो मेडिको लीगल इशूज जो हैं उनसे रिलेटेड इशू को सोल्व करने के लिए है। तो इन्होंने यही बात कहा है कि जो फोरेंसिक साइंस है वो एक नया इवॉल्व होता हुआ, इमर्ज होता हुआ एक नर्सिंग का स्पेशलाइज्ड एरिया है जो सर्च यानी कि खोजता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट या इशू इन द नर्सिंग प्रैक्टिस या आपके हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में। अभी यहाँ इतना समझ में आया? कहने का मतलब इन्होंने सिंपली ये कहा कि फोरेंसिक साइंस जो है एक नया उभरता हुआ, सिंपल भाषा में कहूँ तो एक विषय या सब्जेक्ट है जो आपका हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में आपको मेडिकल और लीगल इशू की खोजबीन करता है, सर्च करता है। ये यहाँ इन्होंने कहा गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा? सिंस मैनी ईयर फोरेंसिक साइंस हैज़ बीन यूज्ड informally in the nursing field due to the increased demand of forensic in the nursing field recently it has been formally recognized as a unique body of knowledge। अब इन्होंने क्या कहा कि बहुत सालों से, सिंस मैनी ईयर से फोरेंसिक साइंस जो था, फोरेंसिक नर्सिंग जो था, यानी कि बहुत पहले से आपको फोरेंसिक नर्सिंग है, लेकिन उसको इनफॉर्मली यूज किया जाता है। इनफॉर्मली का मतलब ये था कि फोरेंसिक साइंस तो था लेकिन उसको एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग फील्ड या एक स्पेशल नर्सिंग फील्ड नहीं माना जाता था। उसका यूज होता था लेकिन एक अलग फील्ड, स्पेशल क्षेत्र या एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन उसके कुछ समय बाद जैसे जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज हुई किसकी? फोरेंसिक नर्सिंग की, तो फिर इसको फॉर्मली यानी कि फिर इसको मान्यता प्राप्त, इसको मान्यता दे दी, या एक ये अलग सब्जेक्ट या अलग एक स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया आपका किसका? नर्सिंग फील्ड का, ठीक है, जिसमें आप अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं। या बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट के रूप में, एक यूनिक सब्जेक्ट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। अब इसका वो देख लीजिए, इसके बारे में क्या लिखा है कि crime and violence has been expanded throughout the world and has been turned out to be a very strong system and affect the everyday life of the people। ये कह रहा है कि जो आपका क्राइम है, अपराध और जो हिंसा है, वॉयलेंस, वो बढ़ते ही जा रहे हैं दुनिया में, और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया है जो लोगों को अफेक्ट करता है। आपने देखा है ना, आजकल जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, वो पूरा एक गैंग बना के चलते हैं, कभी किसको मार देते हैं, कभी किसी के साथ कुछ अपराध कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि दुनिया में एक बहुत खतरनाक, एक डेंजर सिस्टम बन गया है अपराध का और वायलेंस का, जो लोगों की दिन प्रतिदिन की मतलब अफेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस एंड क्राइम इज नाउन कंसर्न ऑफ फिजिशियन, नर्स, जज, लोअर एंड सोशल एक्टिविस्ट। अब ये कह रहा है कि जिस तरीके से लोगों पे वायलेंस का और उसके खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट, या वो सब जो लोगों के साथ हो रहा है, अब वो चिंता का विषय किसके लिए बना हुआ है? फिजिशियन के लिए, नर्स के लिए, जज के लिए, और जो लोअर अधिकारी हैं उनके लिए, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सुधारक जो हैं, या आपके समाज के लिए जो काम करते हैं उनके लिए क्यों? या नर्स के लिए, फिजिशियन के लिए, या डॉक्टर के लिए क्यों? क्योंकि ये लोग पार्टिकुलरली डायरेक्ट आपका रिलेटेड होते हैं इन केस को सॉल्व करने के लिए। भाई फिजिशियन है वो आपका मेडिकल से संबंधित जो भी एविडेंस वगैरह होता है उनको कलेक्ट करता है। नर्स जो है वो फोरेंसिक नर्स के तौर पे, जज आपका इन सब एविडेंस के बेस पे आपको वो देता है ना,
न्याय। तो यही सब कह रहा कि ये सब जो अपराध बढ़ रहे हैं इनको लेकर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं या लोग हैं या जो आपका ऑफिसर्स हैं वो चिंतित में हैं। ठीक है, एनी ऑफ दिस डिसिप्लिन कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन, ऑल डिसिप्लिन कोलैबोरेट विद ईच अदर टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट एंड गिव जस्टिस टू द विक्टिम। अब ये कह रहा है जैसे ये फिजिशियन, नर्स है, जज है, लोअर है, सोशल एक्टिविटीज, ये सभी डिसिप्लिन ये कैन नॉट नहीं कर सकते आइसोलेशन, यानी कि अलग अलग होकर काम नहीं कर सकते। ये ऑल डिसिप्लिन कोलैबोरेट, हर किसी उसको डिसिप्लिन को कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि हर किसी को एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके और जो विक्टिम है उसको आपका न्याय मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है, अगर आप समझ पाए हो तो। ठीक है सर, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। For effective management of forensic cases and to protect the victim legal and human right, there are the many policies in the legislation। ये कह रहा है कि आपका फोरेंसिक का प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेजमेंट हो किसी भी केस में, और विक्टिम के जो लीगल राइट्स हैं और ह्यूमन के जो लीगल राइट्स हैं उनको प्रॉपरली आपका प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसी और लेजिस्लेशन है ना। तो यहाँ ये कहा गया। फिर आगे देखिए, द विजन ऑफ द फोरेंसिक नर्सिंग स्पेशलिटी हैज़ एडवांस फ्रॉम सोसाइटी नीड टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट द इंटरपर्सनल वायलेंस एंड द क्राइम। इन्होंने कहा कि फोरेंसिक नर्सिंग का जो विजन है, उसका जो मतलब काम करने का जो तरीका है वो स्पेशलिटी का, वो आपके समाज में रिड्यूस कम करना और प्रिवेंट मीन्स रोकना इंटरपर्सनल वायलेंस और क्राइम, एक दूसरे के प्रति क्राइम और वायलेंस को रोकना, ये इसका विजन है, इसका ये एक गोल है। ठीक है, यहाँ ये कहा गया। उसके बाद देखिए, द मेन रोल ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग इज टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द एविडेंस थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट आइडेंटिटी एंड रिपोर्ट abuse investigation a doubtful death mental health evaluation and provided testimony by forensic skilled nurse। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए एक जो स्किल्ड नर्स है उसका काम ये है कि वो कलेक्ट करे, प्रिजर्व करे एविडेंस को। कब? जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी सेक्सुअली असोल्ट के साथ, या आप जो आइडेंटिफाई करना है आपको रिपोर्ट को, और जो अब्यूज़ हुआ उसको, इन्वेस्टिगेशन है कि कोई डाउटफुली डेथ हो गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है, और मेंटल हेल्थ का आपको इवेल्यूएशन करना है। यानी कि यहाँ पे आपको एक तरीके से फोरेंसिक नर्सिंग के वर्ग बताएं, जो फोरेंसिक नर्स है उसका क्या काम होगा। ठीक है, लेकिन वो स्किल्ड होना चाहिए। ऑल दीज फोरेंसिक सर्विसेज वर एब्सेंट as a result of failure to combine these basis of the forensic pathology into clinical forensic medicine and nursing curriculum। देखो ये एक नर्सिंग करिकुलम और नर्सिंग मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये नहीं होता तो ये सब मामला फिर बेहतर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया, एवरी डे नर्स आर सीइंग द क्राइम, हर दिन नर्स कोई ना कोई क्राइम देखती है, वायलेंस देखती है, सच किस तरह का, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, डोमेस्टिक हो गया वायलेंस हो गया, सुसाइड होगा, माल ट्रीटमेंट हो गया ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन, आप बच्चों और महिलाओं के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वायलेंस विद एल्डरली, बुजुर्गों के साथ आप गलत तरीके से हिंसा कर रहे हैं। इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दी ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग के ही परिणाम है किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। दीज इंसिडेंट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना है। रेदर देन इट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द जुडिशरी एजेंसी एंड मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, बल्कि इनकी रिपोर्ट करनी चाहिए और जुडिशरी जो एजेंसी है उनको इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, है ना। न्यू लेजिस्लेशन न्यू रिसोर्सेज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू द नीड ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द क्राइम। उन्होंने कहा नए बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और जो समाज में जो क्राइम हो रहे हैं उन सबको कम करके जो समाज की ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। इट इज़ ए चैलेंज फॉर द नर्स टू ट्रीट द विक्टिम और द ऑफेंडर इन द पुलिस कस्टडी विद द लीगल सिस्टम एंड अवेलेबल रिसोर्स। इन्होंने कहा कि ये नर्स के लिए एक चैलेंज की बात है, ये एक चुनौती है कि किस तरीके से वो एक विक्टिम को ट्रीट करती है ना, जिसके साथ गलत हुआ उसको किस तरीके ट्रीट करेगी, या जो ऑफेंडर है जिसने अपराध किया है उसको पुलिस कस्टडी में किस तरीके से, है ना, मतलब उसको कस्टडी में लेके किस तरीके से उसके साथ वो जो भी मतलब उसको मतलब एविडेंस कलेक्ट करना है या जो भी प्रोसीडिंग या प्रोसेस करना है वो सब करना, और वो भी अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनमें, यानी कि रिसोर्सेज कम हो सकते हैं उनमें ही उसको पूरा काम करना है ये। अब यहाँ अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक एक बात बस सिंपल सी ये कही गई है कि नर्स जो है वो उसके साथ भी या उसके आसपास बहुत सारे क्राइम होते हैं। अब उन क्राइम को हमें नज़रअंदाज ना करके, है ना, उनको जो जुडिशरी है उसमें रिपोर्ट करना चाहिए, उनकी रिपोर्ट करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। तो एक नर्स को उस कार्रवाई में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसको बहुत सारे जो आपके एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, प्रिजर्व करने पड़ते हैं, और बहुत टाइप के आपके केसेस या वायलेंस आपको देखने मिलते हैं, तो उनमें आपका एक एक्टिवली रोल होता है। उस एक्टिवली रोल के लिए ही आपका फोरेंसिक नर्सिंग इवॉल्व किया गया है। ये है इसका इंट्रोडक्शन जो अभी मैंने बताया है ना।
फिर उसके बाद देखिए, सॉरी ये आपको क्लियर थोड़ा सा दिख नहीं रहा। फिर उसके बाद फोरेंसिक नर्सिंग एडेड ए न्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दी होलिस्टिक क्लाइंट केयर। होलिस्टिक क्लाइंट केयर का मतलब होता है हर प्रकार की आपको क्लाइंट को मतलब केयर प्रोवाइड करना है, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर प्रकार की। तो इसमें ये एक नया एस्पेक्ट और जोड़ दिया फोरेंसिक साइंस का, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द फोरेंसिक नर्सिंग टू द ट्रेडिशनल नर्सिंग अप्रोच एक्सपेंड द नर्सिंग रोल इन द क्लिनिकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अभी उन्होंने कहा, देखो आप फोरेंसिक नर्सिंग का यूज़ कर रहे हो किसमें, ट्रेडिशनल नर्सिंग अप्रोच में, आप जो जिस तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिस करते थे उसको कर रहे हो, लेकिन अब जो आपका क्लिनिकली क्राइम आपको देखने को मिलेंगे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको फोरेंसिक साइंस यूज़ करना पड़ेगा ट्रेडिशनल अप्रोच में। कहने का मतलब देखिए नर्सिंग प्रैक्टिस शुरू से ही होती रही है, अब उसमें एक फोरेंसिक नर्सिंग आ गया, तो जब आपके पास क्लिनिकली आप किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो उसमें आपको फोरेंसिक साइंस को यूज़ करना है और उसके अप्रोच को यूज़ करना है, ये कहा। एंड लीगल प्रोसेस द कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल, और लीगल प्रोसेस को, ताकि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को सेफ्टी मिल सके। ऑल विक्टिम फर्स्ट प्रेजेंट टू इमर्जिंग डिपार्टमेंट, हर जो विक्टिम होता है, ऑल विक्टिम जो है वो जनरली जो प्रेजेंट होते हैं आपके इमरजेंसी में। सो द केयर प्रोवाइडर शुड हैव नॉलेज अबाउट द इंडिकेटर ऑफ द क्राइम, तो उसको ये नॉलेज, उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि क्राइम के क्या इंडिकेटर हैं, अब्यूज़ के, इंटरपर्सनल वायलेंस उसके साथ हुआ है तो उसको पता होना चाहिए किस तरीके से कैसे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, अननेचुरल डेथ हुई है, तो इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तभी तो आप किसी प्रॉपरली किसी भी केस के लिए या प्रोसीडिंग के लिए आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर सकोगे, एविडेंस या जो आपको कलेक्ट करना है मटेरियल वो कर सकोगे। तो आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे। ए नर्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोरेंसिक इशू कुड लीव अनआंसर्ड क्वेश्चन, अगर उसको नॉलेज नहीं है किसको, नर्स को, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ सकती है जो आपके ट्रॉमा से संबंधित होते हैं और ये रेलिवेंट हो सकते थे कोर्ट में। कहने का मतलब आपको फोरेंसिक साइंस की या फोरेंसिक नर्सिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है और कोई केस आया और उस केस से संबंधित आपने कोई क्वेश्चन या एविडेंस छोड़ दिया है तो वो क्वेश्चन या एविडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता था जुडिशरी में, लेकिन आपने वो छोड़ दिया, तो अब किस तरीके से उसको वो मतलब न्याय मिले लोगों को। तो ये है, इट इज़ द नर्स ड्यूटी टू गैदर, प्रिजर्व एंड मेंटेन द ऑल फोरेंसिक एविडेंस। तो लोगों, ये नर्स की ड्यूटी है कि वो इकट्ठा करे, प्रिजर्व करे और मेंटेन करे सभी फोरेंसिक एविडेंस को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंट्रोडक्शन क्यों दिया गया आपको फोरेंसिक नर्सिंग का, कि नर्सिंग की कितनी अहम इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, उसके क्या काम होते हैं और क्यों ज़रूरत है, ये आपका इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया। अब इसका बैकग्राउंड भी देख लीजिए फोरेंसिक नर्सिंग का, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ दें और फिर आगे निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, जो एवरीडे नर्स फेस करती है विद द एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव बिहेवियर का जो एक्सट्रीम फॉर्म हो सकती है कि एक व्यक्ति कितना एक्सट्रीम उग्र हो सकता है, ये सब देखती है। जैसे कोई किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ करता है, घरेलू हिंसा होती है, आपने क्राइम करा है, किसी एज्ड व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट है, सुसाइड है, नेगलेक्ट है एंड माल ट्रीटमेंट है, ये सारे चेहरे मतलब ये सारे जो कृत्य हैं, ये जो काम है, एक्ट है, किसी ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं। तो यही बात कह रहा है कि नर्स इन सब चीज़ को रोज़ डेली बेज फेस करती है कि एक व्यक्ति के साथ किस तरीके से और किसने कितना मतलब एक्सट्रीमली रूड बिहेवियर किया है, ठीक है, ये यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद दिस इंसिडेंट आउट टू बी रिपोर्टेड टू ए लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वेस्टिगेटेड, तो वो कह रहा है कि इनको रिपोर्ट करना चाहिए, लॉ को, कानून को इनको रिपोर्ट करना चाहिए और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। नर्स आर रिक्वायर्ड टू पोसेस द एबिलिटी टू ऑफर ट्रीटमेंट टू द और कोर्ट डॉकेट ऑर्डर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट इन दी प्रिजन कस्टडी। अब इन्होंने ये कहा कि नर्स में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ट्रीटमेंट ऑफर कर सके। इसके अलावा अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाए गवाही से या किसी भी संबंधित उसको, इसके अलावा जो आपका जो एक पेशेंट कस्टडी में है पुलिस की, उसका असेसमेंट करने में ये सारी एबिलिटी मतलब एक नर्स, फॉरेंसिक नर्स के अंदर होनी चाहिए। फॉरेंसिक नर्सिंग इज ए फ्रेश टेक ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द लीगल चैलेंजेस इन्वॉल्विंग पेशेंट केयर इन द क्लिनिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग। ये कहा समुदाय में और क्लिनिकली जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी आप केयर करते हो, तो ये एक चैलेंज है नर्स के सामने कि किस तरीके से उसको जो ना फोरेंसिक नर्सिंग की मदद से उसका यूज़ करके आप एक प्रॉपरली मदद कर सकते हो। यूज ऑफ द फोरेंसिक साइंस टू करंट नर्सिंग प्रैक्टिस गिव नर्सिंग इज ए बिगर इन्वॉल्वमेंट इन द क्लिनिकल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन द लीगल प्रोसेस विच बेनिफिट पब्लिक हेल्थ एंड द सेफ्टी। इन्होंने कहा कि आप फोरेंसिक नर्सिंग का यूज़ कर सकते हो, करंट जो नर्सिंग प्रैक्टिस आपकी चल रही है, और ये एक बहुत बड़ा इट इज़ ए बिगेस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा उसका
फोरेंसिक साइंस का किसमें, आप जो क्लिनिकली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट करते हो। कहने का मतलब आपके पास जब कोई केस आया, कोई क्राइम आया, कोई वायलेंस से रिलेटेड कोई केस आया, तो वहाँ आप अगर फोरेंसिक नर्सिंग साइंस को यूज़ करोगे क्लिनिकली, यानी कि क्लिनिकली तो आप सब चीज़ करते ही हैं, लेकिन आप क्लिनिकल उन केसों में कर रहे हैं जो क्राइम से संबंधित है, तो उसमें आपका जो आपकी करंट प्रैक्टिस थी उसमें अगर आप इसका यूज़ करोगे तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और लीगल प्रोसीडिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्लिनिकल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हो। ये पब्लिक को और उसकी हेल्थ को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। बिकॉज मैनी केसेस रिपोर्टेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फर्स्ट, बहुत सारे केसेस जो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किए जाते हैं ना, आते हैं। ट्रॉमा आर प्रोफेशनल मस्ट बी अवेयर ऑफ द साइन एबिलिटी ऑफ द रिलेटेड इंजरी, तो उनको सब ये प्रोफेशनल नर्स को ये सब पता होना चाहिए कि ट्रॉमा के क्या साइन सिम्टम्स या इंजरी के, या एल्डर के साथ क्या सेक्सुअल एब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट या इंटरपर्सनल वायलेंस या अननेचुरल डेथ, इन सब के बारे में पता होनी चाहिए। अदर मेडिकल लीगल केस विल शो अप इन द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, और इसके अलावा भी कुछ और मेडिकल लीगल केस हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल में आ सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिकल में आ सकते हैं, इसके अलावा लीगल ऑफिस में आ सकते हैं, प्रिजन करेक्शन फैसिलिटी में आ सकते हैं, मेंटल हेल्थ में आ सकते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में, कैटास्ट्रोफिक साइट है, और मोर्गी अमंग ऑफ दी अदर प्लेस। यानी कि उन्होंने कहा कि ये आपके डिपार्टमेंट तो आ ही सकते हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिकल या जो और ऑर्गेनाइजेशन या और जो साइट्स हैं उन प्लेसेस पे भी आपके केस आ सकते हैं। तो वहाँ आपको एक्टिवली अगर आप काम करते हैं तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है और एक कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, जो उससे संबंधित एविडेंस या इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। अनटिल प्रूवन द डिफरेंटली एंड ट्रॉमा इज कंसिडर इज द मेडिकल लीगल सिनेरियो। ये कह रहा कि अलग अलग, जब तक अलग अलग ये प्रूव ना हो जाए कि ये ट्रॉमा नहीं एक मेडिकल सिनेरियो हो, तब तक आपको जो ना काम करते रहना है। इन क्लिनिकल सेटिंग द फॉलोइंग टू द फुलफिल फोरेंसिक क्राइटेरिया मे जूरिस्प्रूडेंस विद द इंक्वायरी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिकल लीगल कंसर्न, दे मे बी अनआंसर्ड क्वेश्चन अबाउट द ट्रॉमा एंड लेटर बिकम ए रेलिवेंट इन द कोर्ट ऑफ लीगल। जो मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन के अनआंसर रह जाएंगे और वो आपका कोर्ट में रेलिवेंट हो सकते हैं, ताकि आप अगर आपने उसको मतलब उन क्वेश्चन को कोर्ट को नहीं दिया तो फिर किसी को जस्टिस नहीं मिल सकता, या किसी को जो दंड मिलना था वो नहीं मिल सकता है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई इज़ ए नर्सिंग फोरेंसिक नर्सिंग इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी सी दो लाइनें थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि फोरेंसिक नर्सिंग क्यों ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि फोरेंसिक नर्सिंग प्ले एन इंटीग्रल रोल, यानी कि एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है। कहाँ, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द लॉ एंड मेडिसिन, लॉ और मेडिसिन के बीच में जो खाई है, जो एक गैप है, उसको फिल करती है। कहने का मतलब अगर कहीं क्राइम हुआ तो वो क्राइम आपका मेडिकल में भी आएगा और लॉ में भी आएगा, तो मेडिकल और लॉ के बीच में जो दूरियां थी उनको कम कर दिया, जो खाई थी उसको इन्होंने पाट दिया, उसको फुलफिल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है फोरेंसिक नर्सिंग का। दे शुड बी इन ईच एंड एवरी इमरजेंसी रूम, जो आपका इमरजेंसी रूम में हो सकता था या होना चाहिए। फोरेंसिक नर्सिंग आर ए वैल्यूएबल एसेट, ये बहुत ही एक कीमती एसेट है। कहाँ, फाइट अगेंस्ट द वायलेंस, आप अगर वायलेंस से लड़ना चाहते हो तो वहाँ पे द गैदर एविडेंस एंड ऑफर टेस्टिमनी दैट मे बी यूटिलाइज इन द कोर्ट लॉ टू कैप्चर द पनिश एंड एब्यूज़र। आप यूज़ कर सकते हो एविडेंस, इकट्ठा कर सकते हो एविडेंस यूज़ करने के लिए कोर्ट में, जो पनिशमेंट करने वाला मतलब जो एब्यूज़र है उसको पनिश करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए या उसको पनिशमेंट देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हमने जो आपको ओवरऑल बताया कि नर्सिंग क्या है, फोरेंसिक नर्सिंग पहले इनफॉर्मली यूज़ होती थी, फिर उसको फॉर्मली यूज़ होने लगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी इसकी यूज़। और ये जो एक चिंता है आपका जज नर्सेस के लिए, ठीक है। और तो कहने का मतलब यही है, अगर समाज में इतना वायलेंस, इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए एक नर्सिंग फील्ड, फोरेंसिक नर्सिंग साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। और ये मेडिसिन और लॉ के बीच में जो एक खाई है, एक दूरी है, उसको कम करती है और लोगों को न्याय और जो आपका एब्यूज़र है या जिसने क्राइम किया है उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका वैल्यूएबल एसेट है। तो यहाँ हमने आज ये पढ़ा कि ये फोरेंसिक साइंस क्या है, क्यों होना चाहिए, और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसका क्या रोल है, ठीक है। अब बाकी हम जो ये डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना। अगर कोई आपका कमेंट से रिलेटेड या कोई और अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।